आज से 4 साल पहले मेरी डाइट बिल्कुल तुम्हारी जैसी थी। जो भी घरवाले मेरे को देते थे मैं वही पकड़ के खा लेता था। बेटा दाल खा ले, बेटा सोया चंक्स खा ले, बेटा इसमें ना प्रोटीन होता है, बहुत प्रोटीन होता है दाल में, इसको खा, राजमा पेल तू, मोटा हो जा। दिस इज द बिगेस्ट रीजन व्हाई यू हैव लो टेस्टोस्टेरोन। बिकॉज़ मैटर क्या करता है सबसे ज़्यादा? डाइट। अगर तुम लाइफ में सब बढ़िया कर रहे हो ना, तुम जिम अच्छा कर रहे हो, तुम्हारी स्लीप अच्छी है, तुम भाई विटामिन्स ले रहे हो, बट अगर तुम्हारी डाइट खराब है तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन कम होगा नो मैटर व्हाट। दिस इज वन हैबिट जो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को बहुत कम कर रही है। देखो ब्रो, जो घर पे तुम खाना खाते हो ना वो तुम्हारे लिए भी अच्छा नहीं है ना तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा है। मेरा कहना ये होगा कि तुम इन्फॉर्मेशन लो, न्यूट्रिशन के बारे में सीखो, पढ़ो कि भाई क्या सही है क्या गलत है, क्या हेल्दी है क्या अनहेल्दी है, एंड ये चीज़ तुम अपनी फैमिली को भी बताओ। बिकॉज योर पेरेंट्स डोंट नो अबाउट इट ब्रो। पेरेंट्स क्या जाते हैं सस्ता ऑल्टरनेटिव पे, वो बटर ले आते हैं विद जीरो फैट। उनको ये नहीं पता लगता कि भाई वो बटर में जीरो फैट कैसे आ गया। बटर एक ऐसी चीज़ है जिसमें फैट होना ही चाहिए। पेरेंट्स को न्यूट्रिशन के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। सो यू शुड बी द वन टू गिव नॉलेज। यू शुड बी द वन टू टीच देम कि पापा मम्मी न्यूट्रिशन के बारे में सीखो, मेरी खुद की डाइट ठीक करो, अपने घर की भी डाइट ठीक करो, फैमिली की डाइट नहीं है अच्छी। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट फैक्टर्स जो अपने इंडिया को डायबिटीज़ की नंबर वन कैपिटल बना देगा। आई थिंक इट हो भी चुका है ये शायद। इंडिया ऑलरेडी बन चुकी है डायबिटीज़ की कैपिटल। न्यूट्रिशन से सिर्फ टेस्टोस्टेरोन ठीक नहीं होता। न्यूट्रिशन ठीक करने से तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ ठीक होती है। तुम्हें पता है ना ये सेइंग, यू आर व्हाट यू ईट। ब्रो, ये चीज़ सच में सही है। इफ़ यू ईट लाइक शिट, इफ़ यू ईट जंक फूड, इसका एडवर्स इफेक्ट तुम्हें लॉन्ग टर्म में दिखेगा। तुम ट्रेनिंग में कमजोर हो जाओगे, तुम्हारी एंड्योरेंस गिरेगी, तुम ज्यादा जल्दी एज करोगे। अ बैड डाइट, बैड न्यूट्रिशन विल डिस्ट्रॉय योर लाइफ ब्रो। सिर्फ टेस्टोस्टेरोन की बात नहीं कर रहा मैं। सो ये तुम्हारा हक बनता है कि अपने पेरेंट्स को बताओ अच्छी डाइट क्या है। लाइक ब्रो, आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। मेरे घर वाले घर पे चिप्स लाते हैं, केक्स लाते हैं, पेस्ट्रीज लाते हैं, बड़ी मुश्किल से मैं इन चीज़ों से रिफ्रेन कर रहा हूँ। लाइक मैं इन चीज़ों को नहीं खा रहा, बड़ी मुश्किल से। मैं बहुत खाता था भाई। मैं रोज हमेशा अपने पापा को बोलता था मैकडॉनल्ड्स लेके आए, क्योंकि मैं रात को यही पेलता था। अब मेरे को जंक फूड खाने से इंजॉयमेंट भी नहीं मिलती। लाइक अब मेरे को टेस्ट ही नहीं आ रहा। दैट इज वेयर आई एम एट करंटली, एंड आई थिंक यू शुड ऑल्सो रीच देयर। क्योंकि जब तुम इस लेवल पे पहुंचोगे ना, तुम्हें रियलाइज हो जाएगा कि ब्रो जंक फूड खाने का एक्चुअली कोई फायदा नहीं है। लाइक ठीक है ब्रो, वंस इन अ वाइल चलता है, ऑब्वियसली चलता है। इफ आई वॉज लिविंग अ नॉर्मल डे, लाइक जैसे मेरा नॉर्मल रूटीन है, मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। आई प्रॉबली ईट समथिंग हेल्दी, क्योंकि जंक फूड खाने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उल्टा जिम में, वो डिटोरिएट हो रही है। तो मैं जंक फूड क्यों खाऊं? ये चीज तुम अपने पेरेंट्स को ही बताओ, टीच देम। नहीं सीख रहे जबरदस्ती करो ब्रो, तुम्हारा हक बनता है। अभी मैं तुम्हें एक्शनेबल स्टेप्स दूंगा, ये तुम्हें करने ही होंगे। दिस इज फॉर योर इंप्रूवमेंट एंड योर फैमिलीज इंप्रूवमेंट एज वेल। रिमूव ऑल द जंक फूड फ्रॉम योर हाउस। अपने रूम से बाहर निकलो, किचन में जाओ, क्या क्या जंक फूड है, चिप्स, चॉकलेट है, पेस्ट्रीज, आइसक्रीम्स, सबको हटा दो। खुद सारी खा जाओ एक दिन में या फिर खत्म कर दो। खुद सारी मत खाना, मजाक कर रहा हूँ। जब भी तुम अपने इन्वायरमेंट में जंक फूड देखते हो ना, तुम्हारा दिमाग बोलता है कि एक बारी खाने से क्या होगा, तो तुम खा लेते हो। एंड इस समय क्या होता है, तुम अपनी डाइट पे चीट करते हो एंड तुम्हें लगता है कि भाई अब तो डाइट पे चीट हो चुका है, अब तो चीट मील की जगह चीट डे ही बना लेते हैं। ये मेरे साथ बहुत बारी हुआ है ब्रो, हियर मी आउट। दिस शिट इज नेवर गोइंग टू एंड। ये एक बारी ना, एक्चुअली में एक बारी कभी नहीं होता, ये होते रहता है। जब तक तुम मोटे नहीं होते, जब तक तुम्हें एडवर्स इफेक्ट नहीं आते ना इस चीज के, तब तक तुम्हारे लिए बस ये एक चीज ही रहेगी। जितना जल्दी हो सके अपने इन्वायरमेंट से जंक फूड हटाओ। चिप्स, चॉकलेट, पेस्ट्रीज, सब कुछ हटाओ। अपने फोन में से सारी ये होम डिलीवरी एप्स हटा दो, स्विगी, जोमेटो, रिमूव ऑल ऑफ दैट ब्रो। इनकी रोज नोटिफिकेशन आती थी मेरे को कि भाई ट्राई समथिंग डिलिशियस, आर यू इन मूड फॉर बिरयानी, आर यू इन मूड फॉर चॉकलेट डेजर्ट। अबे हट, कूड़ा गंद खिला के मेरे को मोटा करा रहे हो। जस्ट बाय रिमूविंग जंक फ्रॉम योर एनवायरमेंट, यू आर सेविंग योर सेल्फ अ लॉट ऑफ ब्रेन एनर्जी, एंड तुम अपनी बची हुई विल पावर कहीं और यूज कर सकते हो इन द हार्डर टास्क। सो यू डोंट हैव टू थिंक अबाउट क्या ये चीज खाऊं क्या नहीं खाऊं। एंड हाँ, तुम्हें भूख लगेगी, एंड अगर तुम्हें भूख लग रही है ना, ट्राई बिंज ईटिंग ऑन एप्पल्स। फ्रूट्स में तुम कितना ही बिंज ईट कर लोगे। डो नॉट ईट आलमंड्स, डो नॉट ईट ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स में कैलोरीज बहुत ज्यादा होती हैं। तुम्हें लग रहा होगा कि भाई ये चीज हेल्दी है, बट वो कैलोरी डेंस होता है ब्रो। बहुत ज़्यादा कैलोरीज होती है इफ़ यू आर नॉट ट्राइंग टू बल्क। एंड हाँ, ऑल कैलोरीज आर नॉट द सेम। जो कैलोरीज तुम्हें जंक फूड खाने से मिलती है एंड जो कैलोरीज तुम्हें अच्छा खाने से मिलती है, लाइक फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, चिकन, दे आर नॉट द सेम ब्रो। जंक फूड खाने से यूल फील 10 टाइम्स वर्स। सो ये जो तुम्हें गधे बोलते हैं ना ऑनलाइन कि भाई
तुम डोनट खा के भी बढ़िया बॉडी बना सकते हो, तुम चॉकलेट खा के भी बढ़िया बॉडी बना सकते हो। मैं रोज चीट डे करता हूँ, नहीं, दे आर एक्चुअली रूइनिंग देयर बॉडी। वो अपनी बॉडी में विसरल फैट गेन कर रहे हैं, विच इज वे हार्डर टू रिमूव। विसरल फैट तुम्हारे ऑर्गन्स के आसपास वाला फैट होता है, जो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। बेटर होगा कि उस जंक फूड को बिल्कुल ही अवॉइड करो। स्टार्ट ईटिंग हेल्दी फूड्स, स्टार्ट ईटिंग वन इंग्रेडिएंट फूड्स। अपने पेरेंट्स को भी बताओ कि मेरा जो खाना बनता है ना, डिनर बनता है ना, फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉप यूजिंग रिफाइंड ऑयल इन दैट। सरसों का तेल ही मत डालो, घी बनाओ या फिर बटर में। जो घी और बटर में फैट होते हैं ना, दे आर नॉट गोइंग टू मेक यू फैट ब्रो। लाइक fats will not make you fat. Come on. Fats are essential for your body to produce testosterone. So अपनी बॉडी में अगर तुम फैट्स की कमी रखोगे ना ब्रो, ईडी हो जाएगा। डू नॉट डिप्राइव योर सेल्फ ऑफ फैट। अब मैं तुम्हें ये भी नहीं कहूंगा कि भाई पूरा लॉकड इन हो जाओ, अपनी लाइफ में कभी भी जंक फूड खाओ ही मत। नहीं, आई एम नॉट सेइंग टू कंप्लीटली लॉक इन योर लाइफ, ठीक है। जंक फूड तो यार मैं भी खाता हूँ, ऐसी बात तो नहीं है कि भाई मैं हमेशा हेल्दी खाते रहता हूँ, हमेशा मैं भाई चिकन चावल रोटी खाते रहता हूँ, नहीं। समटाइम्स आई ऑल्सो ईट जंक फूड, बट हाँ, समटाइम्स को मैं समटाइम्स ही रखता हूँ। अगर मेरा एक चीट डे है ना, अगर मैं अपने दिन में एक जंक फूड खा रहा हूँ ना, वो बस एक चीट मील रहेगा। मैं उस चीट मील को चीट डे में नहीं बदलता। बहुत लोग क्या करते हैं, सुबह उठते ही जंक खा लेते हैं एंड उनको लगता है कि भाई अब तो मैंने कूड़ा खा लिया तो मैं पूरा दिन ही कूड़ा खाऊंगा, मेरा चीट मील से पूरा चीट डे बन जाएगा। दैट्स द प्रॉब्लम, दैट्स व्हाई यू रिलैप्स। कुकिंग इज अ हैबिट जो मैं भी ट्राई कर रहा हूँ बहुत इंप्रूव करने की। शुरुआत में जब मैं चिकन अंडे बहुत ज़्यादा खाता था तो मैंने कुक करना सीख लिया था, क्योंकि घर वाले तो भाई मना ही कर देते थे कि भाई तू इतने अंडे खाता है, 20 अंडे कौन खाता है, पागल हो गया क्या। 20 अंडे तो नहीं बनाऊंगी मैं, मम्मी मेरी बोलती थी। तो मैंने कहा चलो मत बनाओ, मैं खुद ही बना लेता हूँ। तो भाई करना पड़ा, कुक करना सीखना पड़ा मेरे को। घर में कोई चिकन कुक नहीं करता था, मेड भी भाई चिकन को हाथ नहीं लगाती थी, तो मेरे को ही कुक करना पड़ता था चिकन। सो आई लर्न हाउ टू कुक, मैंने अडाप्ट किया। यू शुड ऑल्सो नो हाउ टू कुक, नो बड इज गोइंग टू हेल्प यू लिटिल ब्रो। सो हाँ, लर्न हाउ टू कुक। एक और चीज़ जो तुम्हारे दिमाग को ब्रेन वॉश करेगा फॉर नॉट ईटिंग जंक फूड इज ट्रेनिंग एक्सट्रीमली हार्ड। सुबह उठो, रन करके आओ, उसके बाद जिम जाओ और उसके बाद घर बैठो तुम। मन नहीं करेगा जंक फूड खाने का, क्योंकि तुम्हारा दिमाग खुद सोचेगा, एम आई एन इडियट आफ्टर रनिंग 4 to 5 kilometers एंड आफ्टर हिटिंग द जिम, मैं घर आके आइसक्रीम खाऊं, कूड़ा खाऊं, चॉकलेटें खाऊं? क्या मैं पागल हूँ कि सुबह उठ के मैंने इतनी मेहनत करी एंड उस मेहनत का फल ये है जो मेरी पूरी मेहनत को बर्बाद कर रहा है? उस समय तुमको खुद मोटिवेशन आएगी कि फक नो, आई विल नॉट ईट अ फकिंग चॉकलेट, आई विल नॉट चीट ऑन माई डाइट, आई ईट हेल्दी। फ्रूट्स लाओ मेरे लिए, ओट्स लाओ मेरे लिए, एग्स लाओ मेरे लिए। ट्रेनिंग एक्सट्रीमली हार्ड विल मोटिवेट यू टू स्टे कंसिस्टेंट ऑन योर डाइट। एंड जितना तुम ट्रेनिंग करोगे ना, जितना तुम अपनी ट्रेनिंग में कंसिस्टेंट रहोगे, उतनी तुम्हारी डाइट भी कंसिस्टेंट रहेगी। डू नॉट मेक दीज टाइप्स ऑफ फ्रेंड्स जो बोलते हैं कि आजा भाई जिम कर लिया, आज मोमोज खाने चलते हैं, आजा भाई चिली पटेटो खाने चलते हैं। ब्रो, इनकी बॉडी कभी बनती नहीं, ये मोटे होते हैं यूजुअली लोग। मेक फ्रेंड्स जो एक्चुअली में बोलते हैं कि या आई वुड रादर नॉट चीट ऑन माई डाइट ब्रो, सॉरी मैं अपनी डाइट पे बहुत ध्यान देता हूँ। क्योंकि दे रिस्पेक्ट देयर प्रोग्रेस जो वो बना रहे हैं जिम में, टाइम पास करने नहीं आ रहे। अगर तू जिम में मेहनत कर रहा है, उसके बाद तू बाहर जाके मोमोज पेल रहा है, फायदा क्या हुआ भाई तेरी ट्रेनिंग का? अपनी सराउंडिंग्स को देखो, आसपास जंक फूड है, आसपास ऐसे लोग हैं जो मेरे को मोटिवेट करते हैं कूड़ा खाने में। अब देखो, हर बारी तो तुम अपनी सराउंडिंग्स को प्राइम नहीं कर सकते। कभी कभी तुम ऐसी सिचुएशन में आओगे जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे होंगे, जंक फूड खा रहे होंगे, एंड यू वुड बी द वन जो कुछ नहीं कर रहा, बट वो तुम्हें सब बोलेंगे कि भाई खा ले, एक दिन से कुछ नहीं होता भाई, एक केक से कुछ नहीं होता। उस समय काम आता है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रहता है, मोटिवेशन चली जाती है, ये दिमाग में डाल लो। डिसिप्लिन तुम्हें बिल्ड करना होगा। मोटिवेशन अभी जो तुम्हें फील हो रही है, दैट इज़ मोटिवेशन। 4-5 दिन की रहती है बस ये, उसके बाद चली जाती है। उसके बाद तुम्हें यूज़ करना होता है अपना डिसिप्लिन। काम करने का मन नहीं कर रहा, खाना खाने का मन नहीं कर रहा, कूड़ा खाने का मन कर रहा है, अपनी डाइट पे चीट करने का मन कर रहा है, तब भी नहीं करना। दैट इज़ वॉट यू कॉल डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बिल्ड करना भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक तुम डिसिप्लिन बिल्ड नहीं करोगे ना, तुम अपनी डाइट में, डाइट छोड़ो, लाइफ में किसी भी चीज़ में कंसिस्टेंट नहीं हो पाओगे। क्योंकि डिसिप्लिन हर चीज में काम आता है। एवरीथिंग रिक्वायर्स डिसिप्लिन। इफ यू डोंट हैव डिसिप्लिन, यू विल फेल एज अ मैन। देखो, अगर तुम्हें बहुत ही क्रेविंग्स होती है ना, एक ट्रिक है जो तुम्हारी क्रेविंग्स को बहुत कम कर देगी। दिस ट्रिक हैज़ वर्कड फॉर मी प्लेंटी ऑफ टाइम्स। अभी भी जब मेरे को बहुत भूख लगती है, मैं ये सेम चीज़ यूज़ करता हूँ एंड मेरे को भूख नहीं लगती। आई जस्ट ईट एंड ड्रिंक टू थिंग्स। एक च्युइंगम खाता हूँ, उसके साथ साथ डाइट कोक पी लेता हूँ। दैट्स इट। अ च्युइंगम एंड अ डाइट कोक। चाहे मेरे को जितनी भी भूख लगी हो,
चाहे मेरे को जितना भी भाई चॉकलेट्स खाने का मन कर रहा हो, डेजर्ट खाने का मन कर रहा हो, बाहर से कुछ ऑर्डर करने का मन कर रहा हो, मैं अगर ये दो चीज़ें खा लूँ, डाइट कोक पी लूँ एंड च्युइंगम खा लूँ, बस सारी क्रेविंग्स चली जाएंगी। अभी स्कूल ऑफ एलीट्स में मैं एस्थेटिक एट होम एंड एस्थेटिक एट जिम पे काम कर रहा हूँ। सून आई एम ऑल्सो गोइंग टू अपलोड अ कुक बुक इन साइड स्कूल ऑफ एलीट एज वेल, जहाँ पे मैं अपनी सारी खुद की रेसिपीज जो मैं घर पे बनाता था वो सब तुमको बताऊंगा कि भाई कैसे चिकन कुक करते हैं, कैसे तुम अंडे बना सकते हो। लाइक बॉइल्ड एग्स खाने की जरूरत नहीं तुम्हें हर समय। डू नॉट टॉर्चर योर सेल्फ लाइक दिस ब्रो। अच्छा खाना भी बन सकता है, बस सीखना होता है। So if you're really interested in that, if you're really interested in improving your nutrition and improving your body, as well as improving your testosterone massively, I would highly suggest joining School of Elites. School of Elites में तुम्हें सिर्फ फिजिक के बारे में नहीं बताया जाएगा. I will tell you about a lot of other things as well. How to break every single addiction that you have, how to become extremely productive in any work that you do. Doesn't matter that you do a job or a business. तुम किसी भी काम में 10 times प्रोडक्टिव बन सकते हो by following this course exactly like I told you to. स्कूल ऑफ एलीट्स इज़ अ वन टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब तुम्हें बस एक बार इन्वेस्ट करना है एंड इसका बेनिफिट तुम्हें लाइफ टाइम तक मिलता रहेगा. इट इज़ अ नो ब्रेनर. क्लिक द फर्स्ट लिंक इन द डिस्क्रिप्शन टू जॉइन स्कूल ऑफ एलीट्स एंड या मैन, टेक केयर एंड टेक एक्शन.